राम और सीता के पिता बचपन से ही जिगरी दोस्त थे, लेकिन राम के माता पिता की अचानक एक भयंकर एक्सीडेंट से मौत हो जाती है और सीता की मां राम को अपनाने से इनकार कर देती है। इसीलिए सीता के पिता उसे लेकर एक आश्रम में छोड़ देते हैं। राम को बचपन से ही एक ऐसा बीमारी था, अगर उसे सही समय पर मेडिसिन ना दिया जाए तो उसका हार्ट बीट बढ़ने से उसका मौत भी हो सकता है। सीता के पिता राम को कहते हैं, तुम्हारे पास सीता है, तुम हमेशा सीता का ख्याल रखना और सीता भी तुम्हारा ख्याल रखेगी। जब सीता इतनी बड़ी हो जाएगी तो वह तुम्हें यहाँ से लेने आएगी। राम सीता की आने की उम्मीद में वहाँ पर रहने लगता है। सीता एक घमंडी और लालची लड़की थी। उसके मन में थोड़ी सी भी दया धर्म नहीं थी। वह एक गरीब बस्ती को तोड़कर उनकी प्रॉपर्टी को हड़प लेती है, जिससे बस्ती वाले रोते रोते उसे अभिशाप देते हैं कि जैसे हम सड़क पर आए हैं, तू भी एक दिन सड़क की ठोकरें खाएगी और अपनी घमंड के वजह से एक दिन पछताएगी। सीता उनकी बात को नजरअंदाज करके पार्टी पर चली जाती है। तभी वहाँ पर इस कहानी का विलन भैरव आता है, क्योंकि सीता इसे उस बस्ती को खाली करवाने के बदले उसके साथ 1 मंथ तक रहने की एग्रीमेंट की थी। लेकिन सीता उस प्रॉपर्टी को हासिल करने के बाद उसे धोखा दे देता है, जिससे भैरव उससे बर्बाद करने का फैसला करता है। और वह एक MLA भी था, जिससे वह सीता पर गरीबों की जमीन हड़पने का केस कर देता है और उसकी पूरी संपत्ति को कब्जा कर लेता है। अब सीता के पास सिर्फ एक उपाय था कि वह बस्ती वालों को और पुलिस को पैसा देकर उस जमीन को अपना बना ले, लेकिन उसके लिए उसे 30 करोड़ चाहिए था। तभी उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि तुम्हारी पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसे सुनकर सीता खुश हो जाती है कि अब उसकी पिता का सारा संपत्ति उसका हो जाएगा। लेकिन जब अपनी पिता का अंतिम संस्कार करके अपनी प्रॉपर्टी लेने वकील के पास गई तो उसे वकील ने सिर्फ एक सोने की मंगलसूत्र दिया, क्योंकि उसके पिता पहले से ही अपनी सारे संपत्ति को राम के नाम पर कर दिए थे। यह सुनकर सीता का दिमाग खराब हो गया और तुरंत राम को ढूंढते ढूंढते आश्रम में पहुंच गई। राम इतने साल बाद सीता को अपने सामने देखकर बहुत खुश हो गया और उसके हाथ पकड़कर आश्रम के अंदर ले गया और सीता को उस दीवार के पास लेकर उसकी हाइट मापने लगा और उसके लिए रखा हुआ सारे सामान को एक एक करके दिखाने लगा। लेकिन सीता को तो सिर्फ पैसे चाहिए था, इसीलिए सीता यह सबसे परेशान होकर राम को काफी बुरा भला कहने लगी, जिसे सुनकर राम पूरी तरह टूट गया। इसके बाद सीता वहाँ से निकल गई, लेकिन रास्ते में उसकी असिस्टेंट ने कहा कि पुलिस उसे 48 घंटे में अरेस्ट करने वाला है, इसीलिए तुम आते समय अपने साथ कैश लेकर आना। यह सुनकर सीता ना चाहते हुए भी दोबारा आश्रम जाता है और राम को मीठी मीठी बातों में बहला फुसलाकर अपने साथ ले आती है। रास्ते में राम को टी और बिस्कुट खाना था, इसीलिए वह एक दुकान पर रुकते हैं। भैरव का आदमी हर समय सीता का पीछा करके उस पर नजर रख रहे थे। तभी राम सीता को कहता है कि अभी उसका टैबलेट खाने का वक्त हो गया है। सीता उसे टैबलेट का नाम पूछता है, लेकिन राम को उस टैबलेट का नाम नहीं पता था, जिससे सीता को काफी गुस्सा आता है और वह राम को गुस्से में कहता है, अगर तुम टैबलेट नहीं लोगे तो मर जाओगे क्या। तभी राम का हार्ट बीट बढ़ने लगता है, जिससे सीता घबराकर आश्रम पर फोन करती है और गुरुजी से उस टैबलेट के बारे में पूछती है। लेकिन गुरुजी पहले राम को आश्रम लाने के लिए कहते हैं और कहते हैं अगर पल्स रेट 100 पार कर गई तो नर्व डैमेज के कारण उसकी जान जा सकता है। लेकिन सीता को तो उसका परवाह नहीं था। उल्टी वह गुरुजी से कहती है, अगर वह मरा तो उसका जिम्मेदार तुम होगे। धीरे धीरे राम का पल्स रेट बढ़ता ही जा रहा था।